हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। आज हम लोग बात करने आए हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है ये हम लोग बात करते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोगों को एक चीज़ पता चल रहा होगा कि इसमें लोग बैठे रहते हैं सर्कुलर टेबल पे या सर्कुलर वे में। ठीक है, एक सर्कल में बैठे रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी। ठीक है, सर्कुलर सर्कल में जो सीटिंग होता है वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब जनरली सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह का फेसिंग भी होता है। ठीक है, तो सबसे एक एक तरह का फेसिंग होता है इनवर्ड फेसिंग। ठीक है, ये जिसमें सारे लोग अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, ये इनवर्ड फेसिंग होता है, इनवर्ड। ठीक है, और एक होता है आउटवर्ड फेसिंग। मान लीजिए ये सर्कल है, लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 6 लोगों का ये पोजीशन है। ठीक है, सारे लोग अगर आप बाहर की साइड देख रहे हैं, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हो जाता है आउटवर्ड फेसिंग। कभी कभी ऐसा दिया रहता है सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, जिसमें फेसिंग जो होता है इनवर्ड भी होता है, आउटवर्ड भी होता है। ठीक है, मान लीजिए 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ये सेंटर है इसका। ठीक है, तो कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। तो ये हो गया मतलब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों, मतलब इनवर्ड भी हो गया फेसिंग और आउटवर्ड भी हो गया। तो इसमें वो सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है कि क्या फेसिंग है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक है, कोई सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें मान के चलिए कि 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं। ठीक है, अगर 4 लोग सारे इनवर्ड देख रहे हैं, सारे इनवर्ड है, इनवर्ड फेसिंग है, इनवर्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर लोग यहाँ ये हैं, ये यहाँ बैठ के इधर साइड देख रहा है, ये यहाँ बैठ के इधर साइड देख रहा है, तो ये जो दोनों हो गया, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेसिंग होगा। ऑपोजिट फेसिंग मतलब फेसिंग ईच अदर। ये जनरली ऐसे ही केस में होता है, फेसिंग ईच अदर, जिसमें इवन नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, ऑड में नहीं होगा। ठीक है, ऑड में जनरली नहीं होता, इवन नंबर में होता है, को ऑपोजिट फेसिंग होता है इवन नंबर में। 4 पीपल हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो या 12 हो, तो इसमें मतलब ऑपोजिट फेसिंग हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कि 6 लोग बैठे हुए हैं या कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसमें वेरिएबल के साथ दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं समझाने के लिए बस कम लोग ले रहा हूँ। 4 लोग, ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ मान लीजिए कुछ वेरिएबल दे दिया। मान लीजिए कलर पसंद है तो किसी को ब्लू पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्रूट, किसी को फ्रूट बनाना अच्छा लगता है, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, या कुछ भी मतलब वेरिएबल के साथ भी दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में कभी कभी वेरिएबल के साथ भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद कभी ऐसा भी होता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में ना, कि अनसर्टेन नंबर ऑफ, मतलब फिक्स नहीं होता है कि कितने लोग पीपल है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं और वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग बढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, तो अनसर्टेन का भी क्वेश्चन आता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में। तो ऐसा ही है, तो हम लोग सारे टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो में हम मतलब एक सिम छोटा सा क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में इनवर्ड फेसिंग का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कि अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो रियल एग्जाम में अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे और किस तरह से बनाएंगे कि ये क्वेश्चन एकदम एक बार में और बिना कोई गलती किए बन जाए। ठीक है, तो उस अप्रोच से हम लोग आज बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 पीपल LMNOPQ आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, और जनरली इसमें जैसे इवन नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है ना, तो हम लोग ऐसे उसमें लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 6 पर्सन है, 6 का ऐसे ले लिए। ठीक है, ताकि अपोजिट फेसिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद सारे इनवर्ट फेसिंग कर रहे हैं तो एक ऐसे दिखा देंगे कि हाँ इनवर्ट फेसिंग है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्यू है,
ठीक है। अब क्यू का डायरेक्शन इधर साइड है, इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा, ये होगा फर्स्ट सेकंड, तो एंड सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है। बोथ क्यू और ओ आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है। अब क्यू है ये, क्यू और ओ आर इमीडिएट नेबर्स बोल रहा है, तो क्यू अगर यहाँ है तो उसका इमीडिएट नेबर ये भी होगा, उसका इमीडिएट नेबर ये भी होगा, पर कौन सा है हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी ले लेंगे। ठीक है। पहला वाला जो कंडीशन था क्यू और एन वाला, ये इसको सेट कर देंगे। अब बोल रहा है क्यू एंड ओ आर इमीडिएट नेबर। ठीक है। तो एक जगह ओ यहाँ ले लेंगे, एक जगह ओ यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। देखते हैं कौन सा पॉसिबिलिटी सही होता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन इन सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। मतलब ओ और एन में जितने लोग होंगे, क्यू और पी के बीच में उतने ही लोग होंगे। तो देखिए ओ और एन के बीच में दो लोग हैं, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, या ऐसा भी देख सकते हैं कि ओ और एन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ क्यू और पी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा इस वाले पॉसिबिलिटी में। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ओ एन इमीडिएट नेबर है, तो क्यू और पी भी इमीडिएट नेबर होगा, तो इमीडिएट नेबर इसका यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है, एम नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू पी नॉर एल। ठीक है। बोल रहा है कि एम जो है वो ना ही पी के सामने बैठता है और ना ही एल के सामने बैठता है। ठीक है। तो जैसे पी है, अगर हम लोग यहाँ पे एम बैठाते हैं तो यहाँ एल हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। अगर हम लोग एम यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ एल हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो अगर हम लोग यहाँ एम बैठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, पर अगर हम लोग यहाँ एम बैठाएंगे तो यहाँ एल हो जाएगा, तो एम जो है ना एल के सामने है ना पी के सामने है, मतलब ये पॉसिबिलिटी सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। और बिना कोई गलती किए किस तरह सब कुछ करेंगे एक एग्ज़ाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा समझाने का तरीका, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।